गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हमारा टॉपिक रहेगा स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स पर। नाम बहुत कॉमन है हमारे लिए, बहुत बार हमने सुना है, हमने पढ़ा है, न्यूज़पेपर में देखा है, हमने टीवी में भी कई बार सुना है, पढ़ा है, देखा है। तो स्ट्राइक का मतलब क्या होगा पहले हम ये देखते हैं, क्योंकि स्ट्राइक एंड लॉकआउट्स इकट्ठा इसलिए है क्योंकि एक दूसरे से कई मामलों में कनेक्टेड भी है। स्ट्राइक की हम बात करते हैं। स्ट्राइक मीन्स कि काम ना करना। देर आर सम डिमांड्स, बिकॉज ऑफ दीज डिमांड्स यू आर नॉट डूइंग योर जॉब, राइट। तो इन दैट केस अगर वर्कर को कोई भी एक वर्कर की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, ये बात भी इम्पॉर्टेंट है कि एक वर्कर की प्रॉब्लम नहीं हम मान के चल रहे। स्ट्राइक का कनेक्शन ग्रुप ऑफ वर्कर से है, ग्रुप ऑफ सर्विसमैन से है, ठीक है। आपने बहुत बार देखा होगा कि बस ड्राइवर्स ने जो हैं वो हड़ताल कर रखी है, बसेस नहीं चला रहे हैं। टीचर्स ने हड़ताल कर रखी है, वो टीचिंग नहीं कर रहे हैं। या फिर बैंक्स की आज स्ट्राइक है, आज बैंक्स बंद हैं, काम नहीं हो रहा है। मतलब क्या है कि काम नहीं हो रहा है, काम बंद है। वाई? बिकॉज देयर आर सम डिमांड्स, और उसकी वजह से काम बंद हो रहा है, ठीक है। तो स्ट्राइक इट इज़ जस्ट लाइक अ वेपन इन द हैंड्स ऑफ वर्कर्स। जो काम करते हैं, जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट, वो लोगों के एक हाथ में हथियार है ये स्ट्राइक। अगर उनको उनकी कुछ डिमांड्स हैं जो वो पूरी करवाना चाह रहे हैं और एम्प्लॉयर उन डिमांड्स को मानने को तैयार नहीं, तो अब उस अपनी बात मनवाने के लिए वो कुछ ना कुछ तो रास्ता अपनाएंगे ना। तो स्ट्राइक अपने आप में एक तरीका है, उनके पास एक हथियार है। तो लेबर करने वाले या सर्विस देने वाले या जो भी वर्कर्स हैं, फैक्ट्रीज़ में हैं, आप देख सकते हैं इंडस्ट्रीज़ में हैं, वो इस स्ट्राइक का सहारा लेते हैं अपनी डिमांड्स को पूरा करने के लिए, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा लॉकआउट्स के बारे में बता दूँ तो यह लॉकआउट का मतलब जो एम्प्लॉयर है वो कई बार इतना परेशान हो जाता है कि वर्कर्स को सबक सिखाने के लिए वो अपनी फैक्ट्री पे ताला लगा देता है और कुछ टाइम के लिए वर्कर्स को काम देने से मना कर देता है। काम तो है बट काम दे नहीं रहा है। रीज़न कि वो इरिटेट हो गया है, फ्रस्ट्रेट हो गया है, या फिर वो ऑब्वियसली ये मैं नहीं कह रही हूँ कि वो हर बार वो ठीक है। कई बार एम्प्लॉयर भी जानबूझकर वर्कर्स को परेशान करने के लिए लॉकआउट का सहारा लेते हैं। तो दोनों बातें हैं। स्ट्राइक्स भी कई बार इलीगल स्ट्राइक्स भी होती है, कई बार इलीगल लॉकआउट्स भी होते हैं। हालांकि दोनों ही अपने आप में देखा जाए, अगर उसको सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए, वैसे तो ये नौबत आनी ही नहीं चाहिए कि हमें स्ट्राइक या लॉकआउट की हेल्प लेनी पड़े। हमारी डिस्प्यूट्स जो है उस लेवल तक पहुंचने नहीं चाहिए। पर अगर आप पहुंचते भी हैं तो भी देयर आर सम रूल्स कि हमको स्ट्राइक करने से पहले या स्ट्राइक पर जाने से पहले या स्ट्राइक पर अगर हम जा रहे हैं तो वी हैव टू फॉलो दोज रूल्स। या लॉकआउट के लिए भी, अगर हम लॉकआउट को हिंदी में हम तालाबंदी कहेंगे, तो अगर हम अपनी इंडस्ट्री को ताला लगा रहे हैं बट दैट इज़ नॉट परमानेंटली कि आप परमानेंटली बंद कर रहे हो, वो तो क्लोजिंग हो गया ना। वो तो आपने क्लोजिंग ऑफ अंडरटेकिंग कर दिया, आपने फैक्ट्री को हमेशा के लिए ताला लगा दिया। यहाँ हमेशा के लिए ताला नहीं लगा रहे, या स्ट्राइक में एक वर्कर हमेशा के लिए काम नहीं छोड़ रहे हैं, थोड़े टाइम के लिए काम छोड़ रहे हैं, सिर्फ अपने एम्प्लॉयर को परेशान करने के लिए, या फिर अपने एम्प्लॉयर को सबक सिखाने के लिए, या अपनी डिमांड्स मनवाने के लिए। कुछ भी रीज़न हो सकता है, ठीक है। तो अभी हम पहले सिर्फ स्ट्राइक के बारे में बात कर रहे हैं। तो स्ट्राइक के बारे में अंदर क्या क्या बातें हैं वो देख लेते हैं, क्या फीचर्स हैं। एक तो स्ट्राइक जो है वो कैन बी कॉल्ड बाय अ लेबर यूनियन। अभी ये नहीं है कि वर्कर ही स्ट्राइक पर जाने के लिए स्टार्ट करेंगे अपनी कोशिशें। जो आपने देखा होगा यूनियन बनी होती हैं कई जगहों पर वर्कर्स की, या जो भी सर्विस करते हैं वहाँ पर एम्प्लॉयज़ की। तो वो यूनियन अगर कॉल करती है वर्कर्स को, कहती है स्ट्राइक करने के लिए, तो भी स्ट्राइक पे मतलब स्ट्राइक की शुरुआत हो सकती है। और ज़रूरी नहीं है कि वो यूनियन उसी एस्टेब्लिशमेंट की होगी जिस एस्टेब्लिशमेंट के वर्कर, मान लीजिए एक एस्टेब्लिशमेंट के वर्कर को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्योंकि पूरी लेबर यूनियन स्ट्राइक कर रही है, तो अभी यहाँ पर बाकी के जो भी उससे कनेक्टेड एक जैसे जो उद्योग धंधे हैं या इंडस्ट्रीज़ हैं, वो सभी लोग स्ट्राइक पर जा सकते हैं,
ठीक है। मतलब स्ट्राइक पे जाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप ही की एस्टेब्लिशमेंट में प्रॉब्लम है। अगर किसी भी मान लीजिए किसी और स्टेट में फॉर एग्ज़ाम्पल इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ को कोई परेशानी है, वो स्ट्राइक पर जा रहे हैं और उन्होंने उनकी जो यूनियन है उसने पूरे देश में एक कॉल किया है स्ट्राइक का कि भाई आज जो है सारे सभी स्टेट्स के इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के जो काम करने वाले लोग हैं, सर्विसमैन हैं, वो सब स्ट्राइक पर बैठेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप मान लीजिए एक जगह काम कर रहे हैं, वहाँ पे कोई मुद्दा नहीं है, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप स्ट्राइक पर जा सकते हो क्योंकि यूनियन ने आपको कॉल किया है, राइट। दूसरी बात है स्टॉपेज और रिफ्यूज़ल मस्ट बी बाय अ ग्रुप ऑफ वर्कमैन। मतलब एक आदमी का झगड़ा है वो स्ट्राइक नहीं माना जाएगा। अब मान लीजिए 100 आदमी काम कर रहे हैं और प्रॉब्लम एक आदमी की है, वो कहता है जी मैं तो काम नहीं करता, मैं तो स्ट्राइक पे हूँ, बट ऐसा नहीं होता है। एक पर्सन कभी स्ट्राइक पर जाएगा तो वो स्ट्राइक मानी ही नहीं जाएगी। अगर वो काम करने से इनकार कर देता है तो ये उसका इनडिसिप्लिन माना जाएगा। वो एक तरीके से डिसओबे कर रहा है अपने एम्प्लॉयर की बात को, ठीक है। हमेशा एक ग्रुप होता है वर्कर्स का, वो स्ट्राइक पे जा सकता है। देयर मस्ट बी स्टॉपेज ऑफ वर्क, तो वर्क सस्पेंड होना चाहिए, वर्क सस्पेंशन होना चाहिए। ये नहीं है काम भी कर रहे हो और फिर कह रहे हो आप स्ट्राइक पे हो, दोनों बातें साथ साथ नहीं चल सकती। स्ट्राइक का मतलब ही यही है कि काम को रोक देना, जैसे कहते हैं ना टूल्स डाउन, पेन डाउन। पेन डाउन का मतलब अभी हम काम नहीं करेंगे आज, या व्हील्स जो है वो जो है स्टॉप कर दिया आपने, मतलब आपने स्ट्राइक कर दी, बस ड्राइवर्स ने स्ट्राइक कर दी तो व्हील्स अभी चलेंगे नहीं ना। जैसे कि शुद्ध हिंदी में आपने कभी कभी चक्का जाम टाइप कुछ वर्ड सुने होंगे, तो ये उसी से रिलेटेड है। हम हालांकि इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें स्ट्राइक जैसी चीज़ें तो आपको बहुत सारी जगहों पे देखने को मिलती हैं। सो इसका मतलब ये है कि एक तो वर्क सस्पेंड होना चाहिए। अच्छा, सबसे मेन चीज़ जो ये है, स्ट्राइक पर जाने का मतलब ये नहीं है कि आपका और आपके एम्प्लॉयर का जो रिश्ता है वो ख़त्म हो गया, नहीं। अगर एक पर्सन परमानेंटली नौकरी से हटा दिया जाता है या वो छोड़ देता है और वो कहेगी कि मैं स्ट्राइक पे हूँ, नहीं। परमानेंटली अगर आप नौकरी से हट जाते हैं तो फिर तो आप मतलब एक तरीके से नौकरी चली गई ना, वो तो टर्मिनेशन हो गया। स्ट्राइक का मतलब होता है कि थोड़े टाइम के लिए काम ना करना। अगर डिमांड्स पूरी हो जाती हैं तो काम पर लौट आएंगे, नहीं होती तो हम अभी स्ट्राइक पर रहेंगे, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय ख़त्म नहीं हुआ है स्ट्राइक से, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। स्ट्राइक जस्ट एक थ्रेट है, थ्रेट नहीं, मैं कहूँगी स्ट्राइक पे जाने की धमकी देना अपने आप में स्ट्राइक नहीं कह सकते। हाँ, स्ट्राइक पर बैठना, स्ट्राइक में इन्वॉल्व होना, जैस वो तो है ही एक वेपन, हमारे हाथ में एक हथियार है ही है। थ्रेट का मतलब काम रोकना तो नहीं है ना। हाँ, स्ट्राइक पर बैठ गए तो काम रुक गया, तो हमने बोला है कि काम रुकना चाहिए। तो स्ट्राइक पे जाने से काम रुकता है, सिर्फ धमकी देने से काम नहीं रुकता है। धमकी देने वाले काम तो कर ही रहे हैं ना अभी, तो जब तक स्ट्राइक की धमकी दे रहे हैं तो इसका मतलब अभी काम चल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ एब्सेंस फ्रॉम वर्क प्लेस इज़ नॉट ऑलवेज असेंशियल इन ए स्ट्राइक। मतलब क्या है, अगर आप हड़ताल पे जा रहे हो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको ऑफिस नहीं जाना है या आपको फैक्ट्री नहीं जाना है। लोग फैक्ट्री पर गेट पे बैठ के भी तो स्ट्राइक करते हैं ना, क्या नहीं करते? ऑब्वियसली। तो ज़रूरी नहीं है कि आप अपने घरों में बैठेंगे। डेफिनेटली स्ट्राइक का मतलब घरों में बैठना तो बिल्कुल ही नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली क्या करते हैं लोग, गैदरिंग करते हैं, कहीं किसी कोने में इकट्ठे होते हैं, कहीं किसी पार्क में, कहीं किसी जो है मान लीजिए किसी कोई मिनिस्टर है या कोई विधायक है, उसके घर पे जो है वो धरना देते हैं। आप उसको स्ट्राइक का ही फॉर्म में ले सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारे कुछ स्ट्राइक के बारे में बातें। डज ज्वाइनिंग ए क्राउड ऑफ वर्कमैन ऑन स्ट्राइक इम्प्लाई गोइंग ऑन अ स्ट्राइक। मतलब क्या है, आप एक स्ट्राइक हो रही है, मान लीजिए आप भी उसी फैक्ट्री में काम करते हैं और आपके फैक्ट्री के वर्कर्स स्ट्राइक कर रहे हैं, आप वहाँ जाकर अगर खड़े होते हैं सिर्फ, तो क्या आपको स्ट्राइक में शामिल हुआ माना जाएगा? अभी डिपेंड करता है कि क्या आप वहाँ अपनी इच्छा से खड़े हैं। दूसरी बात, क्या आपका इंटेंशन उनका साथ देना है, आपका उस इंटेंशन उसमें पार्टिसिपेट करना है। अगर ये सब चीज़ें हैं, इट मीन्स कि आप स्ट्राइक पर हो। सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए जी, अब बात करते हैं लॉकआउट की। लॉकआउट इट्स ए वेपन इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉयर।
एम्प्लॉयर की भी तो कुछ डिमांड्स हो सकती है ना। अब मान लीजिए एम्प्लॉयर वर्कर्स के लेट आने से परेशान है, एम्प्लॉयर वर्कर के इनडिसिप्लिन से परेशान है, एम्प्लॉयर वर्कर की वेस्टेज से परेशान है। तो ऐसे केस में कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा, जब कहते हैं ना सर पानी सर से ऊपर गुजर जाता है, तो एम्प्लॉयर भी वर्कर्स को सीधा करने के लिए या उनको सबक सिखाने के लिए क्या करते हैं, लॉकआउट का सहारा लेते हैं। तालाबंदी, तालाबंदी का मतलब ताला लगा देना और इंडस्ट्री को, फैक्ट्री को कुछ टाइम के लिए बंद कर देना, नॉट परमानेंटली बट कुछ टाइम के लिए, ताकि वर्कर्स को समझ में आ जाए कि अगर ताला परमानेंटली लग गया या अगर आपके लिए ताला लग गया, आपको नहीं आने दिया गया, तो आपकी नौकरी जा सकती है एंड आपको फिर घर बैठना होगा। तो एक तरीके से डराने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है हथियार। तो यहाँ पर क्या करना है, सस्पेंशन और क्लोजर ऑफ वर्क इन एनी मैनर। अब यहाँ एम्प्लॉयर ने किया है ये काम, उसने काम को सस्पेंड कर दिया कि भैया आप फैक्ट्री में आओ, हम आपको काम नहीं दे रहे हैं, आप बैठे रहो बेशक गेट के ऊपर, आपके लिए ताले बंद हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ ए डिमांड बाय द एम्प्लॉयर, ऑब्वियसली एम्प्लॉयर की कोई डिमांड है, आप डिमांड मान लो तो हम आपको काम दे देंगे, नहीं तो आप अपना बैठे रहो बाहर, ठीक है। तो यहाँ पर वो सीन रहेगा। एम्प्लॉयर का इंटेंशन अपनी डिमांड्स मनवाना है, डिमांड्स मनवाते ही वो वर्कर्स को वापस अपने काम पर बुला लेता है। यहाँ पर बात फिर वही आ जाती है कि स्ट्राइक में भी अपनी डिमांड्स का ही सीन था, वर्कर की डिमांड थी प्रॉब्लम में, और जो आपका लॉकआउट है उसमें एम्प्लॉयर की डिमांड है। तो रिश्ता दोनों में अभी बना हुआ, ये नहीं है कि दोनों का रिलेशन ख़त्म हो गया। जिस दिन रिलेशन ख़त्म हो जाएगा तो समझ लो फिर वो स्ट्राइक एंड लॉकआउट से बात बिल्कुल परे चली जाएगी, राइट। अब दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। तो डिफरेंस बिल्कुल सिंपल है, स्ट्राइक वर्कर्स के लिए और लॉकआउट हमारे एम्प्लॉयर के लिए है। स्ट्राइक में वर्कर्स की डिमांड होती है, लॉकआउट्स में जो है हमारे एम्प्लॉयर की डिमांड होती है। स्ट्राइक में जो है वर्कर काम करना नहीं चाहते और एम्प्लॉयर काम करवाना चाहता है, लेकिन लॉकआउट में इसका बिल्कुल रिवर्स होता है। स्ट्राइक जो है वो वर्कर्स के द्वारा की जाती है, उसको एक तरीके से फोर्सफुली ये एक हथियार अपनाया जाता है। एम्प्लॉयर जो है वो वर्कर्स को लॉकआउट में इसलिए लेके जाता है कि भई आप मेरी डिमांड्स मानेंगे तो मैं आपके जो है लॉकआउट का जो स्थिति से बाहर मैं ला सकता हूँ। ये डिफरेंस हमारे हो सकते हैं। इसके अलावा भी एक दो और डिफरेंस देख सकते हैं कि ऐसा देखा जाता है ज़्यादातर कि जब स्ट्राइक लंबी चलती है तो आखिरकार जो हमारा एम्प्लॉयर है वो कई बार क्या होता है कि उसमें भी ईगो आ जाती है। उन्हें लगता है कि वो डिमांड भी नहीं मानना चाहते, तो वो उठाकर ताला लगा देते हैं कि चलिए आपने स्ट्राइक करी तो हमने ताला लगा दिया, अब जो आपने करना है कर लीजिए। तो ऐसा अक्सर देखा जाता है कि जो स्ट्राइक के बाद तालाबंदी होते हुए देखी गई है, लेकिन तालाबंदी के बाद स्ट्राइक बहुत कम देखी जाती है। एंड लास्ट वन इज स्ट्राइक अगर इलीगल है तो हर वर्कर को 50 रुपये का जुर्माना, मतलब पेनल्टी फाइन प्लस 1 मंथ की जेल हो सकती है इलीगल स्ट्राइक में। और इलीगल लॉकआउट में एम्प्लॉयर को 1000 रुपये का पेनल्टी फाइन और 1 महीने की उसको जेल हो सकती है, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस हो गए। अब आ जाता है डिफरेंस बिटवीन लॉकआउट एंड इनकैपेसिटी ऑफ टू प्रोवाइड वर्क। यहाँ पे कह रहा है कि क्या लॉकआउट में डिफरेंस है कि भाई लॉकआउट इसलिए तो नहीं किया कि आपके पास रॉ मटेरियल कम है, आपकी मशीनरी अभी थोड़ी ख़राब है, या आपके पास अभी लाइट का प्रॉब्लम है। नो, अगर लॉकआउट आपने इसलिए किया है कि यू आर इनकेपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग द वर्क, देन दिस इज़ नॉट लॉकआउट। लॉकआउट का मतलब ये नहीं होता है। अपनी फैक्ट्री पे ताला लगाया है, उसकी कई वजह हो सकती है। एक वजह तो वर्कर को सबक सिखाना है, वो है असली तालाबंदी। लेकिन अगर आपने फैक्ट्री पे ताला लगाया इसलिए है कि आपके पास रॉ मटेरियल नहीं आ रहा, अब बताइए वर्कर को बुलाकर करेंगे क्या आप? क्योंकि जब काम ही नहीं होगा तो आप उनको कैसे देंगे? या आपका डिपार्टमेंट में कोई इशू चल रहा है, या पीछे से लाइट का प्रॉब्लम है, या मशीनरी में कुछ गड़बड़ हो गई है, यहाँ कोई मिसहैपनिंग हो गई है जिसकी वजह से आप अपने वर्कर्स को काम नहीं दे पाएंगे। दैट्स वाई आप वर्कर्स को नहीं बुला रहे हैं, वो एक अलग रीज़न है। वो रीज़न है जो आपके दैट इज़ बियॉन्ड योर रीच, राइट। लेकिन अगर वर्कर को जानबूझकर नहीं बुला रहे हैं, काम तो है पर दे नहीं रहे हैं, रीज़न आपकी कुछ डिमांड्स हैं, इट मीन्स कि वो चीज़ हमारी लॉकआउट है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा
डिफरेंस बिटवीन लॉकआउट एंड इनकैपेसिटी टू प्रोवाइड वर्क। ठीक है, अब बात करेंगे इज़ अ लॉकआउट और स्ट्राइक अ फंडामेंटल राइट। तो यहाँ पर बात करते हैं कि क्या स्ट्राइक या लॉकआउट करना हमारा एक फंडामेंटल राइट है, एक संवैधानिक अधिकार है? बिल्कुल नहीं। हालांकि हमारा संविधान आपको बहुत सारे अधिकार देता है, जैसे आपको अपना प्रोफेशन चूज़ करने का अधिकार है, जैसे आपको शांति से रहने का राइट है, जैसे आपको फ्रीडम है किस चीज़ की, अपने विचार व्यक्त करने की। यू हैव द राइट टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, राइट। लेकिन क्या आपको यानी जैसे मान लीजिए अगर एक वर्कर है या वर्कर्स हैं, क्या उनको स्ट्राइक पर जाने का फंडामेंटल राइट है? देखिए, फंडामेंटल राइट तो नहीं है। हाँ, आपको स्ट्राइक करनी है, बट देयर आर सम रूल्स, कुछ नियम हैं जो आप फॉलो करेंगे तो ठीक है, स्ट्राइक को ओके मान लेंगे, लेकिन इलीगल नहीं मानेंगे। बट अगर आप उन रूल्स को फॉलो नहीं करते तो स्ट्राइक को इलीगल माना जाएगा। लेकिन हमारे जो संवैधानिक अधिकार हैं उसके अंदर इसकी काउंटिंग हम नहीं करते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा आप। तो लॉकआउट और स्ट्राइक आर नॉट आवर फंडामेंटल राइट्स, बट वी कैन go for strike or we can do lockout with some rules, with some terms and conditions, जो we have to follow those terms and conditions, right? तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और चीज़ें डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।